जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आपके साथ आज मैं चैप्टर 4 का टेक्स्ट 34 शेयर करना चाहूँगा। श्लोक कुछ ऐसे है: Just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. हिंदी में कुछ ऐसे है: तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो फ्रेंड्स, इस श्लोक में भगवान गुरु की, एक स्पिरिचुअल टीचर की इम्पोर्टेंस के बारे में हाईलाइट कर रहे हैं। बेसिकली हर एक रास्ते में, चाहे आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, आप प्लेन उड़ाना सीखते हो, पायलट बनते हो, कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हो तो उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, हम सबको गाइडेंस चाहिए। सेम इज ट्रू इन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल रास्ते में भी आगे बढ़ने के लिए हमें गाइडेंस चाहिए होती है। आपको वो गाइड कर सकता है जो आपसे कुछ कदम एटलीस्ट इस रास्ते में आगे बढ़ गया हो। यहाँ तो हाईएस्ट लेवल के गुरु की बात हुई है, स्वरूप सिद्ध, मतलब जो एक्चुअली परम गति के लेवल पे पहुंच गया है, दिव्य हो चुका है बेसिकली। अब वो हाईएस्ट लेवल है, पीएचडी का लेवल है। अब देखिए, गुरु कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मार्केट में जाके क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है। जितना लेवल का स्टूडेंट की सिंसियरिटी होती है उसी के अकॉर्डिंगली उसको गाइडेंस मिलती है। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये कलयुग चल रहा है, तो इवन दो ये जो कॉन्सेप्ट है इस परफेक्ट क्योंकि भगवान ने बताया है, लेकिन जैसे कलयुग में अगर 1 लाख डॉक्टर होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हर किसी डॉक्टर पे विश्वास कर लेते हो एकदम फटाफट। क्यों? क्योंकि कलयुग ऐसा समय है जहाँ करप्शन बहुत है। डॉक्टर में से मान लीजिए 1,00,000 डॉक्टर होंगे तो उसमें से सही में कितने सही में जेन्युइनली पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। सेम इज ट्रू इन लेट्स से एडवोकेट्स, सेम इज ट्रू इन एनी फील्ड इन दिस वर्ल्ड। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आइडियल कॉन्सेप्ट में तो ये परफेक्ट बात है कि वी नीड टू हैव a person who is a guru to guide us। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस में हम लोगों को ये गाइड भी करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि इस चीज़ पे उनको केयरफुली चलना चाहिए, बिकॉज ये जो कलयुग है ये चीटिंग का समय है। तो जस्ट बिकॉज आपके पड़ोसी ने किसी को गुरु बना लिया था उसको मत गुरु बना लो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग दीक्षा लेना शुरू कर देते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता दीक्षा है क्या। जस्ट बिकॉज उनको लगता है ओ मेरे पड़ोसी ने उस पर्टिकुलर गुरुजी से दीक्षा ले लिया, मैं भी दीक्षा ले लेता हूँ। और बाद में कई बार उनसे पूछो कि भैया आप चैंटिंग करते हो, नहीं वो तो मैंने गुरुजी ने कर ली। तो ऐसा नहीं चलेगा फ्रेंड्स, राइट। इस तरह से हम अनफेयर हो रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ। हमें अपनी सिंसियरिटी पे फोकस करना है। हम सबको इतना पता है कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। उसके लिए तो आपको गाइडेंस नहीं चाहिए ना, आप भगवान का नाम लेना शुरू करो। इंटरनेट पे इतने सारे एलिवेटेड लोगों के वीडियोस हैं, वो सुनिए, उस तरह से ज्ञान लीजिए। आप अपनी शुद्धि पे खुद परिश्रम करना शुरू कीजिए। नंबर 1 तो आप करप्शन से बचे रहेंगे। नंबर 2, जब आपके दिल से वो आवाज़ आती है, इसमें आपको कोई धक्का नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में फोर्स नहीं लगती। अगर आप कोई धक्का देके बोल रहा है इस पर्सन को गुरु बना लो, तो वो रास्ता सही नहीं है आपके लिए। आपको अपनी शुद्धता पे मेहनत करनी है। एक बुद्धिस्ट प्रभाव ये कहता है, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर। भगवान हमें देख रहे हैं और आप भगवान से प्रार्थना करते रहिए। जितनी आप मेहनत करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो गाइडेंस की आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको मिलेगी। ये निश्चिंत होकर आपको चलना है। हबड़ा दबड़ी नहीं करनी है गुरु धारण करने के चक्कर में, बिकॉज मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो उस चक्कर में फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि अगर गलत रास्ते में आप पड़ गए, किसी गलत गाइडेंस आपको मिल गई, तो वो गाइडेंस नहीं होगी, वो मिस गाइडेंस होगी। तो उस चक्कर में बहुत सारे लोगों का फिर भगवान से ही विश्वास उठ जाता है। तो इस चीज़ से हमें केयरफुल रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि गुरु की इंपॉर्टेंस नहीं, मैं कह रहा हूँ गुरु बिना गति नहीं, ये तो 100% करेक्ट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बिकॉज हम कलयुग में हैं, हमें ब्लाइंडली किसी को भी गुरु नहीं बना लेना चाहिए। गुरु बनाने की प्रोसेस तक एक प्रोसेस है। तो वो क्या है प्रोसेस? कि हम
अपनी साधना को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, चैंटिंग करना शुरू करें, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू करें, ठीक है। जहाँ जहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है, जो आपको अच्छा लगता है, वो अपनी ज़िंदगी में उतारें। केयरफुल रहें कि कोई अगर आपको प्रेशर कर रहा है तो उस रास्ते पे आपको नहीं चलना है, बिकॉज वो आपके दिल से आनी चाहिए। परमात्मा आपको गाइड करेंगे कि दैट पर्टिकुलर पर्सन से आप एक्चुअली गाइडेंस लेने का आपकी इच्छा कर रही है, ठीक है। तब तक के लिए उसको ब्लाइंडली फॉलो ना कीजिए। फ्रेंड्स, आई होप दैट हेल्प्ड। इसी के साथ आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।